बैंक में जमा पैसे को लेकर बदला आरबीआई का नियम, जानो पूरी सच्चाई, हर अकाउंट होल्डर जरूर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी या फिर कोई भी डिपॉजिट रखता है। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों में जमा पैसे को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो आपके अकाउंट, आपके ट्रांजैक्शन, आपकी ब्याज पर सीधा असर डालेंगे। और अगर आप इन नियमों को नहीं समझोगे तो हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, आपके ट्रांजैक्शन रुक जाए, बैंक पेनल्टी काट ले और एफडी सेविंग पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो जाए। मतलब दोस्तों, पैसे आपके होंगे लेकिन उनका इस्तेमाल का नियम आरबीआई तय करेगा, और वो भी दोस्तों नई तरीके से। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि आगे मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि क्या बदला है, क्यों बदला है, किस पर असर पड़ेगा, कैसे बचेंगे नुकसान से। और वीडियो के एंड में बताऊंगा सबसे जरूरी 5 काम जो आपको आज ही कर देने चाहिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई का नया बदलाव आखिर है क्या दोस्तों, आरबीआई समय समय पर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नियम बदलता रहता है ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रहे, बैंक पारदर्शी तरीके से काम करे और डिजिटल फ्रॉड कम किए जा सके। लेकिन दोस्तों, इस बार जो बदलाव हुआ है वो सीधे सीधे आपकी जेब को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह बैंक में जमा पैसों यानी सेविंग एफडी से जुड़ा हुआ है। तो नया नियम किस बारे में है? केवाईसी कंप्लीट होने पर ब्याज रोका जाएगा, डोरमेंट अकाउंट पर सख्त निगरानी होगी, सेविंग अकाउंट पर चार्जेस का नया ढांचा तैयार होगा, एफडी समय से पहले तोड़ने पर नया नियम आएगा, कैश डिपॉजिट या विड्रॉ पर नई लिमिट पॉलिसी लागू होगी, पैन आधार वैलिडेशन कंपलसरी होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के तरीकों में बदलाव होगा। अब मैं आपको एक एक करके सब आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, नया नियम है केवाईसी नहीं तो पैसा अटक जाएगा। आरबीआई ने साफ कहा है दोस्तों, यदि किसी ग्राहक की केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक उस खाते में ब्याज क्रेडिट करने से रोक सकता है, यानी आपको ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब केवाईसी अगर आपकी अधूरी है तो बैंक आपका सेविंग इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट रोक सकता है, अकाउंट लिमिटेड केवाईसी मोड में जा सकता है, कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, यूपीआई लिमिट कम कर दी जाएगी आपकी, बड़े ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्जी अकाउंट बंद करने के लिए ऐसा किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए ऐसा किया गया। तो क्या दोस्तों आप पर भी नियमों का असर पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का अकाउंट 2010 या 15 के समय खोला गया था, जब केवाईसी दोस्तों इतनी सख्त नहीं थी। अगर आपने बाद में अपडेट नहीं किया तो आप सीधे आरबीआई के नए नियमों की चपेट में आ सकते हो। तो इसका बचने का सबसे आसान तरीका है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ बैंक में अपडेट करवा दो। नेट बैंकिंग, प्रोफाइल और केवाईसी अपडेट या बैंक ब्रांच में जाकर 2 मिनट का काम है दोस्तों ये। अब देखो दूसरा नियम क्या है, डोरमेंट अकाउंट पर बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका अकाउंट 24 महीने से एक्टिव नहीं है तो उसे डोरमेंट बना दिया जाएगा। लेकिन अब बदलाव यह है कि डोरमेंट अकाउंट में एटीएम बंद कर दिया जाएगा, यूपीआई बंद हो जाएगा, नेट बैंकिंग बंद हो जाएगी आपकी, विड्रॉ डिपॉजिट ब्लॉक हो सकते हैं, सस्पिशियस फ्लैग लग सकता है। और सबसे बड़ा बदलाव, बैंक ऐसे अकाउंट पर सक्रिय निगरानी रखेंगे। फ्रॉड लगता है तो बैंक तुरंत फ्रीज कर देंगे अकाउंट को। तो किन लोगों को इसका नुकसान होगा? देखो दोस्तों, जिन लोगों का पुराना अकाउंट पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो उन पर इसका असर पड़ सकता है, बंद हो सकता है वो खाता। उनका पैसा अगर उसमें पड़ा है तो वो अटक भी सकता है, आपको मिलेगा भी नहीं। तो कैसे बचना है? देखो दोस्तों, हर 6 महीने में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कर दो, 10 रुपए भी ट्रांजैक्शन करोगे तो चलेगा, आपका अकाउंट चलता रहेगा। तो दोस्तों तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है दोस्तों सेविंग अकाउंट चार्जेस का नया ढांचा। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि चार्जेस ट्रांसपेरेंट रखो और पहले से ग्राहकों को बताओ। लेकिन इसके कारण बैंकों ने क्या किया? देखो, मिनिमम बैलेंस की स्लैब 3 लेवल में बांट दी, एटीएम चार्जेस का स्ट्रक्चर बदल दिया, कैश डिपॉजिट, विड्रॉ फ्री लिमिट घटा दी, एसएमएस चार्जेस 3 से 5 रुपए कर दिए, चेक रिटर्न चार्जेस बढ़ा दिए। उदाहरण के तौर पर बैंक कह रहे हैं कि महीने में 3 फ्री कैश डिपॉजिट होंगे, 5 एटीएम फ्री लिमिट मिलेगी। और सबसे बड़ा झटका, लो बैलेंस पेनल्टी अब परसेंटेज बेस पर हो चुकी है। पहले दोस्तों फिक्स अमाउंट होता था, अब बैलेंस के हिसाब से परसेंटेज कटता है। अब दोस्तों चौथा नियम समझो। चौथा नियम है दोस्तों एफडी से जुड़ा हुआ। पहले क्या होता था दोस्तों, एफडी तोड़ो तो 1% की पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब क्या बदल गया? देखो, हर बैंक अपनी अलग अलग पेनल्टी लागू करेगा। लॉन्ग टेनर एफडी पर ज्यादा पेनल्टी लगाएगा अगर आप समय से पहले तोड़ोगे। सीनियर सिटीजन के लिए अलग स्लैब्स रखे गए हैं। बल्क एफडी यानी 2 करोड़ पर स्पेशल रूल। और सबसे बड़ा बदलाव, 2 स्टेज पेनल्टी होगी। पहला एफडी का रेट कम होगा, अलग से पेनल्टी भी लगेगी, मतलब दोहरा नुकसान होगा इससे आपको। तो एफडी करने से पहले एक बार नियम जरूर पढ़ लेना, उसकी शर्तें जरूर पढ़ लेना। 5वां नियम है दोस्तों, कैश पर नई लिमिट पॉलिसी लागू होगी। आरबीआई ने कहा है कि कैश डिपॉजिट विड्रॉ लिमिट पर बैंक अपने अलग अलग चार्जेस लागू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर महीने में आप 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ तो चार्जेस लग सकता है आप पर। कैश विड्रॉ लिमिट ब्रीच हुई तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे।
अगर आप नॉन होम ब्रांच विड्रॉ करते हो तो हैवी चार्ज लगेंगे। इसका असर क्या होगा? इसका असर बिजनेस वाले लोगों पर होगा, गांव कस्बों के लोगों पर असर पड़ेगा इसका। जो डेली कैश हैंडलिंग वाले लोग हैं वे सब लोग प्रभावित होंगे। छठा नियम है दोस्तों, आपके बैंक खाते में अब पैन आधार लिंक होना जरूरी होगा। अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो सकते हैं, एफडी खोलने या तोड़ने में दिक्कत आ सकती है, टीडीएस 20% तक काटा जा सकता है और सेविंग अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड मोड में चला जाएगा और बैंक कई सुविधाएं रोक देगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि अपने बैंक अकाउंट में पैन और आधार ऐड कर लो। अब 7वें नियम की बात करते हैं दोस्तों। 7वां नियम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नया तरीका होगा। आरबीआई ने बैंकों को कहा है दोस्तों कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करो। इसका कारण है ब्याज डेली बैलेंस पर तय होगा, स्लैब चेंजेस के हिसाब से ऑटोमेटिक रेट अपडेट होगा, बैंक इंटरेस्ट देर से नहीं दे पाएंगे, हिडन डिडक्शन खत्म होगा। इसका फायदा दोस्तों कस्टमर को ज्यादा होगा क्योंकि एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, इन नए नियमों से फायदा किसे और किसे नुकसान होगा? देखो दोस्तों, जिनकी केवाईसी पूरी है, जो डिजिटल बैंकिंग करते हैं, जिनके पास मिनिमम बैलेंस रहता है, जो एफडी को समय पर मैच्योर करते हैं और जिनके ट्रांजेक्शन साफ सुथरे हैं, उनको इसका फायदा होगा। तो देखो नुकसान किस किस को होने वाले हैं। जो डोरमेंट अकाउंट वाले हैं उन्हें नुकसान होगा, केवाईसी अधूरी है उन्हें नुकसान होगा, मिनिमम बैलेंस में कमी रहती है तब उनको नुकसान हो सकता है, ज्यादा कैश हैंडलिंग करते हैं तो उन्हें नुकसान होगा, एफडी अगर आप बार बार तोड़ोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो देखो दोस्तों, इन नए नियमों के आने के बाद आपको 5 काम जरूर करने हैं। सबसे पहले अपनी केवाईसी पूरी करो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर सब अपडेट करवा दो। दूसरा, डोरमेट अकाउंट एक्टिव कर लो, 1 साल से नहीं चला या एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कर दो उसमें। तीसरा, सेविंग अकाउंट चार्जेस पढ़ लो, हर बैंक की वेबसाइट शेड्यूल ऑफ चार्जेस लिखा होता है, आप वहां पर चार्जेस पढ़ सकते हो। चौथा, एफडी करने से पहले शर्तें जरूर पढ़ लो, रेट, पेनल्टी और टेन्यूर सब समझकर ही एफडी करो। पैन आधार लिंक चेक करो दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर 10 सेकंड का काम है, अपना पैन आधार से लिंक कर लो। दोस्तों, आरबीआई का मकसद है कि आपका पैसा सुरक्षित रखना है, लेकिन नियम नहीं जानने पर नुकसान भी आपका ही होगा। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ सूचना नहीं थी, ये आपके पैसे, आपकी सेविंग और आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे आरबीआई रूल्स ओके जरूर लिख दो, ताकि दोस्तों मुझे पता चले कि आप आगे भी ऐसे ही गहरे और डिटेल बैंकिंग वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।